इस वीडियो में हम लैक ओपेरान के बारे में बात करते हैं। लैक शब्द है लैक्टोज से, लैक्टोज, और ओपेरान का मतलब होता है सेवरल जीन सिचुएटेड इन टेंडम controlled by common region। मतलब क्या है कि ओपेरान वह व्यवस्था है जिसमें कई सारे स्पष्ट जीन्स जो हैं वो एक टेंडन के ऊपर होते हैं और सभी एक कॉमन रीजन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसको सबसे पहले जो है जेकब एंड मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था, जेकब एंड मोनार्ड 1961 के अंदर, और इसके लिए इनको 1965 में जो है मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ। लैक ओपेरान के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को जो है पहला जो कंपोनेंट है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ये तीन तरह का है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। लैक जो जेड है ये है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। जो है वाई ये है परमिएज के लिए, परमिएज एंजाइम्स के लिए, और जो ए है ये है एसिटिलेज के लिए, जिसको हम ट्रांस एसिटिलेज कहते हैं, ट्रांस एसिटिलेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ही क्या करता है, ये लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस और उसके मॉलिक्यूल्स के रीअरेंजमेंट को गवर्न करता है। तो यहाँ पे ऐसे समझ लें, लैक्टोज को जो है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदलने के लिए, और साथ ही जो है एल्लो लैक्टोज में रूपांतरित करने के लिए यहाँ पे जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की आवश्यकता पड़ती है। परमिएज क्या करता है कि जो है बैक्टीरियल सेल्स की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है ताकि बाहरी मीडियम से लैक्टोज जो है सेल के अंदर आ जाए। ट्रांस एसिटिलेज का कोई जो है महत्वपूर्ण कार्य अभी तक पता नहीं है। अब ये तो जो है बात हो गई कि जो है इसके अंदर इस पहला कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल। दूसरा जो है इसके अंदर है जो कंपोनेंट वो रेगुलेटर है, रेगुलेटर जीन। इसके अंदर जो है लैक आई जो रेगुलेटर का काम करता है, लैक पी जो प्रमोटर है, और लैक जो है ऑपरेटर, ये जो है रेगुलेटर जीन्स के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ पे जो है हम इसको समझने के लिए समझते हैं एक स्ट्रक्चर के रूप में कि ओपेरान है क्या। यहाँ जो है ये रेगुलेटर जीन है, ये यहाँ पे जो है ये प्रमोटर जीन है, ये
ऑपरेटर जीन है, ये जो है ZYA, ये जो है स्ट्रक्चरल जीन्स है। यहाँ जो है थोड़ा स्पष्ट और समझ लें कि ये जो प्रमोटर जो है रीजन होता है, इसके अंदर जो है ये जो पोर्शन है ये है मैसेंजर आरएनए इनिशिएटिंग मैसेंजर इनिशिएटिंग साइट यहाँ पे है। इसके बाद जो है इसके अंदर जो है एक साइट ये होती है जिसको हम जो है ये कह रहे हैं बाइंडिंग साइट। ये जो है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट। और इसी के साथ साथ जो है एक जो साइट्स यहाँ पे होती है, इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं। ये साइट जो है होती है रिकॉग्निशन साइट, जो है साइट जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम के लिए होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है होता है क्या, जो है एक कैप साइट, कैप अथवा जो है CRP साइट। यहाँ स्पष्ट समझ लें कि जो लैक ओपेरान है ये दो तरह से रेगुलेट होता है, निगेटिव रेगुलेशन और दूसरा है जो है पॉजिटिव रेगुलेशन। दोनों जो है यहाँ पे लैक ओपेरान के केसेस में ऑपरेट होते हैं। कैसे होते हैं उसको जो है समझने का प्रयास करिए। होता क्या है कि जो रेगुलेटर्स जीन्स हैं ये रेगुलेटर जीन्स का निर्माण करते हैं, जो कि जो है रिप्रेशर का निर्माण करता है। रिप्रेशर, ये रिप्रेशर्स क्या होते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, जो है एक्टिव भी होंगे और जो है नॉन एक्टिव भी होंगे। नॉन एक्टिव और नॉन एक्टिव दोनों जो है रिप्रेशर होते हैं। यहाँ पे इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको भी थोड़ा स्पष्ट समझ लें कि जो ओपेरान जो रीजन्स हैं या ओपेरान जीन्स हैं ये करीब 28 बेस पेयर के जो है बने होते हैं। प्रमोटर जो है वो करीब 100 न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर जो है लंबा रीजन होता है। लेंथ में ये जो है होता है। और जो खास बात ये होती है कि इनके अंदर चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे जो है ये प्रमोटर हो, दोनों के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेज होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होता है आप जानते हैं कि ये जो है दोनों तरफ से पैलिंड्रोमिक का मतलब हो इन्वर्टेड रिपीट्स, मतलब जैसे ए टी है तो यहाँ पे ए टी फिर ए टी, इसको हम जो है क्या कहते हैं पैलिंड्रोमिक। तो दोनों इस जो है टेंडम के ऊपर क्या है ये इन्वर्टेड रिपीट्स जो है कोड्स लगे होते हैं, जो इनकी खास बात
होती है। तो ये जो है एक ऑपेरॉन की जो संरचना होती है। अब होता क्या है कि जो रेगुलेटर्स जीन्स हैं वो जो है रिप्रेसर्स का निर्माण करते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन्स जिसको जो है कहते हैं प्रोटीन्स। रिप्रेसर प्रोटीन्स की जो खास बात होती है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। सनल स्ट्रक्चर पहली चीज, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर 2 साइड्स होती हैं। एक साइड्स जो है क्या होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये एलोस्टेरिक प्रोटीन है। इसके अंदर 2 साइड्स है। एक साइड्स जो है वो ऑपरेटर बाइंड साइट है, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट, और दूसरा जो है क्या है, ये इंड्यूसर बाइंडिंग साइट, इंड्यूसर बाइंडिंग साइट। होता क्या है कि ये नॉर्मली जो है ये रेगुलेटर जीन्स क्या करते हैं, वो रिप्रेसर का निर्माण करते रहते हैं। और यदि ये रिप्रेसर एक्टिव है तो ये क्या करेगा, ये जाकर के यहाँ पे ऑपरेटर जीन्स के ऊपर, यहाँ पे हमने इसको बनाया, यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ आकर के ये जुड़ जाता है। ये जो है इसके साथ आकर के जुड़ जाता है, अर्थात ये जो है बाइंड हो जाता है। और यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट्स है उसके ऊपर जो है आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज। तो जब ये इसके साथ जो है जुड़ जाता है तो ये क्या करता है, इस साइट को ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो इनिशिएट नहीं करते हैं। और जब इनिशिएट नहीं करेंगे तो जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनके अंदर जो है क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। पहली चीज कि वहां पे जो है नो ट्रांसक्रिप्शन। जब ये जो है कहाँ जा करके रिसेप्टर जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से जुड़ जाता है, किस फॉर्म में, जो है रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। ये जो है क्या करता है, ऑपरेटर के साथ जो है ये रिप्रेसर ऑपरेटर जो है कॉम्प्लेक्स बना करके यहाँ पे जुड़ जाता है, उसकी वजह से कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। लेकिन यदि यहाँ पे जो है लैक्टोज आ जाए, जब मान लीजिए कि जो है सिस्टम के अंदर लैक्टोज की आवश्यकता पड़ती है कार्बन के जो है रिसोर्स के रूप में, तो यहाँ लैक्टोज क्या हो जाएगा, लैक्टोज आता है, लैक्टोज। और इसके ऊपर जो है सेल के अंदर मौजूद जो बीटा लैक्टोसाइडेज है, ये थोड़ी मात्रा में ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद रहती है। तो बीटा लैक्टोसाइडेज क्या करती है, दोनों तरह का काम जो है करती है। एक तो इसको जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ती है और साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो कार्बन का अरेंजमेंट है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स जो आमतौर पे जो है 4th पोजीशन पे थे वो जो है 6th पोजीशन पे करके इसको जो है एलो लैक्टोज के अंदर बदल देता है। एलो लैक्टोज जो है के अंदर ये क्या है, ये भी एक येलो स्टेरिक जो है मटेरियल सबस्ट्रेट है, येलो स्टेरिक
सबस्ट्रेट। तो ये भी एलोस्टेरिक सबस्ट्रेट है और रिप्रेसर भी क्या है, वो एलोस्टेरिक सबस्ट्रेट है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका है। तो जब ये लैक्टोज यहाँ पे आता है तो ये लैक्टोज क्या करेगा, ये इसके साथ जो है जाकर के येलो लैक्टोज ये यहाँ पे जो है जाकर के जुड़ जाता है। ये जो है येलो लैक्टोज, तो ये येलो लैक्टोज जो कि हमने पहले बताया कि जो है एक ऑपरेटर बाइंडिंग जो है इसके ऊपर रिप्रेसर के होती है, एक इंड्यूसर बाइंडिंग। तो ये इंड्यूसर्स क्या है, जो लैक्टोज है इंड्यूसर, ये जब इसके साथ जो है जा करके जुड़ता है तो इसकी जो एफिनिटी है, इस रिप्रेसर प्रोटीन की जो एफिनिटी है ऑपरेटर से बाइंड होने की, उसको ये क्या है इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज करके इसको जो है ये तोड़ देता है। और तोड़ने की वजह से फिर क्या हो जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है रिप्रेसर, ये जो है ये बाहर आ जाते हैं ऑपरेटर साइड से, जो है ये क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। जब ये बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है आगे की तरफ जो है मूव करता है। मूव करने के बाद जो है ये मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है और फिर ये जो है क्या करते हैं, डिफरेंट जो है जीन्स का निर्माण जो है करते हैं। यहाँ एक चीज और समझ लें, ये तो जो है प्रक्रिया जो है जो हो रही है वो तो हो ही रही है। यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं कि कई सारे जीन्स मिल करके एक जो है कॉमन मैसेंजर आरएनए का निर्माण कर रहे हैं, जो कि उनके जो है जीन्स के हिसाब से अलग अलग जो है प्रोटीन्स का ये निर्माण कर रहा है। इस कंडीशंस को हम जो है क्या कर रहे हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक तो यहाँ इस पर समझ लें कि इस ओपेरान का जो मैसेज जो है स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर पहुंचा और वो मैसेज जो है जो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल जीन ने दिया हुए कॉमन मैसेंजर आरएनए के रूप में दिया, इस कंडीशंस को हम जो है क्या कह रहे हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब है जब कई सारे जीन्स जो है एक मैसेंजर आरएनए का जो है निर्माण करते हैं, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि कई सारे जीन्स के जो इंफॉर्मेशंस हैं वो एक जो है मैसेंजर आरएनए के अंदर जो है निहित होते हैं, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये भी स्पष्ट आप जो है समझ लें। इस तरह से ये जो है जीन्स का निर्माण शुरू हो जाता है और ये क्या करते हैं, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिलेटेज का जो है निर्माण करते हैं और ये जो है क्या करते हैं, इस मेटाबॉलिज्म को जो है गवर्न करते हैं, इस मेटाबॉलिज्म को गवर्न करते हैं। तो इस तरह का जो ओपेरान है जिसके अंदर जो है रिप्रेसर के वजह से रेगुलेशन जीन्स का हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव रेगुलेशन। स्पष्ट समझ लें कि निगेटिव रेगुलेशन क्या है, कि जब किसी भी ओपेरान के अंदर जीन के एक्सप्रेशन को रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स के द्वारा गवर्न किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं निगेटिव रेगुलेशन। और ये निगेटिव रेगुलेशन दो तरह के हैं, एक को हम जो है कहते हैं इंड्यूसिव और दूसरे को कहते हैं रिप्रेसिबल। यहाँ पे जो आपने देखा ये क्या है, इंड्यूसिव। इंड्यूसिव क्या है कि ये जो है एक्टिव जो
रिप्रेसर हैं, ये एक्टिव रिप्रेसर होते हैं। नॉर्मली ये बाइंड होते हैं, जब इंड्यूसर जो है इसके साथ आते हैं तो ये अलग होकर के जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, रिप्रेसिबल में जो है इनके अंदर एक्टिव रिप्रेशर ये हो गए, यहाँ रहते हैं। यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव रिप्रेसर रहते हैं। इनएक्टिव नॉर्मली जो है जो रिप्रेसर यहाँ पे बनते हैं वो क्या करते हैं, सीधे इस जो है ऑपरेटर साइड से जो है बाइंड नहीं हो पाते हैं, बल्कि इनको जरूरत क्या पड़ती है, को रिप्रेसर की। और ये को रिप्रेसर से ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और फिर ये जो है क्या करते हैं, ऑपरेटर से जो है बाइंड होंगे जो है ऑपरेटर साइड, और उसके बाद जो है उसको ब्लॉक करेंगे। तो ये जो है क्या कहलाएगा, क्या रिप्रेसेबल। तो यहाँ पे जो निगेटिव जो है रेगुलेशन है वो किस वजह से हो रहा है, इंड्यूसिबल जो है जो रिप्रेशन है उसकी वजह से हो रहा है। तो एक कंडीशन तो इसको हम जो है कहते हैं। मैंने कहा कि एक रेगुलेशन यहाँ जो है निगेटिव रेगुलेशन है, जो कि इस माध्यम से हमने जो है समझा। दूसरा क्या है, इसके अंदर जो है पॉजिटिव है। इसको जो है समझने का हम जो है प्रयास करते हैं। कैसे, ये आपका जो है आई, ये जो है आपका पी, ये जो है ओ, ये आपका जेड, वाई, और ये स्ट्रक्चरल जीन्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, एक सीआरपी साइट यहाँ पे जो है मौजूद होती है। सीआरपी साइट या इसको हम जो है टैब साइट कहते हैं। ये जो है साइट है, ये आप जो है प्रमोटर पे जो है मौजूद रहती है, और उसके जो है बगल में जो है आपका जो है ये मौजूद है आरएनए पॉलीमरेज साइट। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंडिंग साइट है यहाँ पे जो है। अब होता क्या है कि ये कैप को, इसको अगर इलाबोरेट करें तो ये क्या है, कैटाबोलिक एक्टिवेटेड प्रोटीन। इसको जो है हम क्या कहेंगे, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन जो है, ये जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। जब जो है यहाँ पे जो लैक्टोज जो है ऑपरेट होता है, यहाँ सिस्टम के अंदर जो है क्या हो जाए, कंडीशन आ जाए क्या, ग्लूकोज का परसेंटेज जो है वो निगेटिव हो जाए, और लैक्टोज जो है इसके अंदर ये पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये इंड्यूसर्स जो है, ये जो रेगुलेटर्स जीन है, ये क्या करेगा, ये रिप्रेसर का निर्माण करेगा। रिप्रेसर जो है प्रोटीन्स इसके अंदर जो है बनते हैं, और साथ ही साथ जब ग्लूकोज की मात्रा जो है कम होती है तो उस कंडीशंस में सेल के अंदर एडिनोसिल इसके साथ जो है एडिनोसिल साइक्लेज जो एंजाइम्स होता है, साइक्लेज एंजाइम्स, ये क्या करता है कि एटीपी को जो है निर्देशित करके CAMP का निर्माण करता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एडेनोसिन साइक्लेज के वजह से होता है।
यह देखा गया है कि जब जो है ग्लूकोज का परसेंटेज हाई रहता है तो एडेनोसिल साइक्लेज जो है सीएमपी का निर्माण नहीं करता है या कम करता है, और जब जो है ग्लूकोज का जो है मात्रा नहीं रहती है तो उस समय जो है ये क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, सीएमपी जो है वहां पे ज्यादा मात्रा में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पे नहीं हो रही होती है तो ये क्या करता है कि ये लैक्टोज जो है वो एलो लैक्टोज इंड्यूसर की तरह से इसके साथ जो है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये इंड्यूसर, तो ये जो है इसके साथ जो है क्या होंगे, बाइंड नहीं होंगे, नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। और जब नहीं बाइंड होंगे तो ये क्या होता है, उस कंडीशंस में ये सीएमपी क्या करता है कि जुड़ जाता है किससे, इस कैप से या सीआरपी से, और ये बना लेता है क्या, CAMP-CRP कॉम्प्लेक्स। ये CAMP-CRP कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आकर के जो है क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। इसको हम ऐसे जो है दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाते हैं। ये CAMP-CRP कॉम्प्लेक्स, और ये क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग है उसको जो है फैसिलिटेट करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज को जो है यहाँ बाइंड करने में जो है मदद करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, इस जो स्ट्रैंड है इसको ओपन करने में मदद करके ये क्या करते हैं कि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में ये निर्माण कराते हैं, किसका, जो है इन एंजाइम्स का जो है ज्यादा मात्रा में निर्माण करवाते हैं, जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। तो इस कंडीशंस को हम जो है क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन। इस पर समझें, ये पॉजिटिव रेगुलेशंस जो है वो सीआरपी जो है CAMP कॉम्प्लेक्स के द्वारा फैसिलिटेट होता है। तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में समझना कि नेगेटिव रेगुलेशन वो रेगुलेशन होता है जो कि जो है रिप्रेशर की वजह से होता है, और पॉजिटिव रेगुलेशन वो रेगुलेशन होता है जो कि नियंत्रित होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल से, या फिर जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स के वजह से, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो कि इफेक्टर की तरह से काम करते हैं और जो है वो जीन रेगुलेशन को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं, ये पॉजिटिव जो है भी शो करता है और निगेटिव भी शो करता है। तो ये कंडीशन तो जो है कब होगी, जब जो है लैक्टोज का परसेंटेज जो है ज्यादा होगा और जो है ग्लूकोज का परसेंटेज कम होगा। लेकिन यदि जो है ग्लूकोज का परसेंटेज वहां पे जो है ज्यादा है और लैक्टोज का परसेंटेज भी ज्यादा है, उस कंडीशंस में क्या होगा, लैक्टोज यूटिलाइज नहीं होकर के केवल जो है ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, और उस कंडीशन में ये कैप या सीआरपी जो है प्रोटीन्स जो कॉम्प्लेक्स हैं ये जो है सीआरपी साइट्स के ऊपर बाइंड नहीं होते हैं, और उस कंडीशंस में जो है ये स्लो होगा। लैक्टोज को जो है मेटाबोलाइट करने वाले जो ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमिएज या ट्रांस एसिटिलेज हैं, इनका निर्माण जो है कम मात्रा में होगा। लेकिन यदि वहां पे सबस्ट्रेट लैक्टोज हो जाएगा तो वो फिर जो है ये एक्टिव हो जाएंगे और ये तेजी के साथ उस चीज को जो है फैसिलिटेट करते हैं।
हैं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में दो चीजें स्पष्ट जो है समझ में आ रही हैं कि ओपेरान क्या करता है, दो तरह की चीजें जो है प्रोवाइड करता है। एक तो मैकेनिज्म जो है मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। किस तरह का मैकेनिज्म ये प्रोवाइड करता है? कंट्रोल्ड रेगुलेशंस का, स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर कंट्रोल रेगुलेशन का। और दूसरी चीज क्या है, ये जो है पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी का जो है मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी इंजाइम्स या तो लैक जेड से बने, लैक वाई से बने या लैक जो है ए से बने, इनका जो परसेंटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है सिमिलर होता है, अप्रॉक्सीमेट जो है सिमिलर। तो ये दो महत्वपूर्ण जो है गुण किसी भी ओपेरान के अंदर होते हैं। पहला की कंट्रोल्स जो है रेगुलेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, और दूसरी चीज की पोलैरिटी।